बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा ये आप लोगों का जो काम करवाया जा रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करनी होती है और वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करनी होती है। ड्रा इन आ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एक्स डैश एक्स एंड वाई डैश वाई, वन हॉरिजेंटल एंड द अदर वर्टिकल। एक आपके पास क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, दूसरी आपके पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, और ये आपके पास क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाता है। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने चेक करना होता है कि आपके पास जो आपके पास एक्स डैश से एक्स वाली जो लाइन इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वाई से वाई डैश तक जो लाइन होती है इसको बोलते हैं कि हम वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स लेस देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू, और ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है डी इज़ इक्वल टू ए बी का मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आपने x2 की वैल्यू पुट करके x1 की वैल्यू पुट करके उसको माइनस करना है, फिर जो आंसर आना उसका आपने स्क्वायर लेना है। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। और यहाँ पे एक आपके पास होता है मिड पॉइंट फार्मूला, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला बेटा आपके पास होता है यहाँ पे, ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट एक्स वाई का आपने मिड पॉइंट अगर निकालना है तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये आपके पास होता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P ऑफ एक्स वाई फॉर विच। अब यहाँ पे हमारे पास ये बेटा जो पॉइंट, हमने इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं किस कहाँ पे जो है वो लोकेट करते हैं, हमने इनकी लोकेशन बतानी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास दिया हुआ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन जो ज़ीरो को बेटा इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो आप ये देखें तो एक्स पॉजिटिव यहाँ पे भी है और एक्स पॉजिटिव यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये आपके पास प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर इसकी मैं लोकेशन बताने की कोशिश करूँगा तो फर्स्ट क्वाड भी है और फोर्थ वाला क्वाड भी है, और इसकी ये राइट साइड भी बनती है, कोऑर्डिनेट प्लेन की राइट साइड बनती है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर तो ये बनेगा आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड, इसको लिख लो आप, या इसका आंसर आप लिख लो राइट हाफ प्लेन। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव हो, ये आपके पास क्या बनेगा, क्वाड 1 बनेगा। उसके बाद x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पार्ट नंबर जो 3 है इसमें लिखा हुआ आपके पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास बनती है लाइन x आपके पास ज़ीरो ये है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बनेगी। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, y एक्सिस लाइन होगी। ठीक है, और अगर जैसे हम लाइन ड्रा करते हैं ना, कोई भी आपके पास पॉइंट हो x इज़ इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। तो अगर x इज़ इक्वल टू 0 है तो 0 पे आप लाइन ड्रा करेंगे, ऐसी सीधी लाइन आपके पास होगी, इसको हम बोलेंगे ये y एक्सिस बन जाएगी। और अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू 0 है तो y इज़ इक्वल टू 0 भी वो भी यहाँ पे होगा, और ये आपके पास क्या बनेगी, x एक्सिस पे आपके पास क्या बनेगी, लाइन बनेगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ पार्ट नंबर 5 है, x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y लेस देन इक्वल टू 0। x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मीन x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और y जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कौन सा क्वाड बनेगा बेटा, यहाँ पे x जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और y जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा इंक्लूडिंग नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस।
एक्स एक्सिस की क्या होगी, नेगेटिव साइड हम इसको जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर जो 5 है, इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सेकंड क्वाड्रेंट हम लेंगे, सेकंड क्वाड हम ये वाला लेंगे, लेकिन इसमें एक्स तो जो है वो नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं द सेकंड क्वाड्रेंट हम लेंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि इसमें हमने क्या लेना है, एक्स जो है वाई जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू का मतलब ये है कि आपके पास ज़ीरो और ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। ज़ीरो और ज़ीरो से छोटा कब होगा, ये आपके पास बनेंगे ज़ीरो से छोटा, और ज़ीरो से छोटा आपके पास ये वाला एरिया बनता है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे द सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग, इसमें हम इंक्लूड करेंगे नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है ना, इसकी नेगेटिव साइड हम जो है वो ऐड करेंगे। मीन ये वाली साइड हम नेगेटिव साइड आपके पास ये बनती है, ये वाली साइड हम नेगेटिव साइड इसकी सारी ये वाला इंक्लूड करेंगे। ये वाला आपके पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। एक्स भी 0 और y भी 0 दोनों यहाँ पे होंगे ओरिजिन पे, तो इसका आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओरिजिन। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर जो 7 बेटा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू y, इसका बेटा मतलब ये है कि आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे बनता है। अगर 0 0 होगा तो वो यहाँ पे 1 1 होगा, तो यहाँ पे 2 2 होगा, तो यहाँ पे 3 3 होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है और आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है। तो हम अगर आपके पास माइनस में वैल्यू लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू भी माइनस में लेंगे, वाई की वैल्यू भी माइनस में लेंगे, तो आपके पास वो माइनस में बन जाएगी। तो इसका आंसर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग इक्वल, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हैविंग इक्वल वैल्यूज़। ये बेटा हो जाएगा पार्ट नंबर 7। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट आपके पास लिखा हुआ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है आपके पास यहाँ पे अगर हम x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 3 है, तो x की वैल्यू आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले लेनी है, तो ये वाली साइड आपके पास बनेगी। तो इसका आंसर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। उसके बाद लास्ट वाला आपके पास पार्ट नंबर 9 है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन बेटा 0 का मतलब ये है आपके पास यहाँ पे कि आपके पास x जो है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, एक आपके पास x पॉजिटिव यहाँ पे है, एक आपके पास x पॉजिटिव यहाँ पे है। इसमें आपके पास जो बुक में आपके पास जो पार्ट है वो आपके पास है y ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 आपके पास कहाँ पे होगा, या तो आपके पास यहाँ पे आपके पास y ग्रेटर देन 0 होगा, या यहाँ पे आपके पास y ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अपर हाफ प्लेन। ये बेटा था आपके पास लास्ट वाला पार्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो इसमें ना हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसमें आपके पास लिखा हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ को नोमिनेट करता हूँ, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 और y2। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले के अंदर। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है x2 की वैल्यू आपके पास 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 2 और माइनस का 7 इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसका आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा आपके पास 81, इसका स्क्वायर रूट। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 117 का स्क्वायर रूट। और 117 को अगर मैं यहाँ पे इसको मज़ीद सोल्व करता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 9 × 13 स्क्वायर रूट, और आपके पास 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 बाहर आ जाएगा, 13 ये आपके पास बचेगा डिस्टेंस, ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने वही काम करना है, सेम डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को नोमिनेट कर लें, x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अब पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है x2 माइनस का 3 माइनस फार्मूले का और ये माइनस का 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। y2 की वैल्यू आपके पास है 2 - y1 की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 5 और 3 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 8 इधर 64 + 16, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 80, स्क्वायर रूट 80 बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे L और M का आपने डिस्टेंस निकाल लेना है। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपके पास है -2 माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है -4 और y1 की वैल्यू है आपके पास 3, इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे इसको करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस -4 और -3 माइनस का 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 49 स्क्वायर रूट, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 53। उसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट आपके पास दिया हुआ PQ, इसका भी आपने डिस्टेंस निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप इसको नोमिनेट कर लें x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पे आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू आपके पास 0 - 8 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 - y1 की वैल्यू आपके पास है -7, तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 64 और ये 49 स्क्वायर रूट, इसका आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 113 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। इसको आप डिस्टेंस के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाले जो पॉइंट्स दिए हुए इसमें ना हमने डिस्टेंस भी निकालना है और मिड पॉइंट भी निकालना है। पार्ट नंबर जो 1 है ना, इसमें बेटा हम करते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास है x1 y1 और x2 y2। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, x2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे -2 माइनस y1 की x1 की वैल्यू आपके पास है 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर रूट ये बन जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आपने इन्हीं पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के बेटा आपको मैंने फार्मूला बताया था x1 + x2/2 प्लस और दरमियान में कॉमा आएगा y1 + y2/2। ये बेटा आपके पास फार्मूला होता है। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू -2/2 और y1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू -4, उसका ओवर में 2 आ जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3/2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा XY का। इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 और माइनस का 3/2। ये बेटा आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने करना है पार्ट नंबर B है इसका। B में भी हमने यही काम करना है सेम बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस इसका निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नॉमिनेट कर लिया करें आप लोग, फिर आसानी होगी आप लोगों के लिए। x1 y1 x2 y2। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 8 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे साथ, वैसे का वैसे ही है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100 और 4 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 116 का स्क्वायर रूट, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे इन्हीं पॉइंट्स का। तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पे बेटा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। यहाँ पे हम इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x1 की वैल्यू -8 + 2/2 और y1 की वैल्यू 3 प्लस इंटू -1/2। तो ये बन जाएगा आपके पास -6/2, ये आ जाएगा 3 और ये आपके पास आ जाएगा 2/2 क्या आ जाएगा 1। ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास मिड पॉइंट निकल आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी है। इसमें सी में भी बेटा हमने वही काम करना है, सेम डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट निकालना है। डिस्टेंस निकालने के पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये x2 है, ये आपके पास y2 है। यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं आप। x2 की वैल्यू आपके पास क्या है -3 का -3 × स्क्वायर रूट 5 और माइनस फार्मूले का और माइनस का स्क्वायर रूट 5। इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 5 और माइनस फार्मूले का और -1/3 इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो आपके पास बनेगा ये -3 × स्क्वायर रूट 5 और ये प्लस का स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ जाएगा -2 × स्क्वायर रूट 5 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इसको मैं अगर सोल्व आउट करता हूँ तो इसका लेंगे एलसीएम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। स्क्वायर को नहीं पहले सोल्व आउट करना है, पहले अपने अंदर वाली वैल्यू को सोल्व आउट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है। 5 3 = 15 माइनस +1 आपके पास आ जाएगा। तो इसका आपके पास स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही है, ये बन जाएगा 4 × 5 क्योंकि -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर जो है उसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 16/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो आपके पास क्या बनता है यहाँ पे 256 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20 + 256/3 इसका स्क्वायर रूट अगेन वैसे के वैसे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा 80 + 256 स्क्वायर रूट। इसका आपके पास यहाँ पे बेटा आंसर आ जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस का आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, इसी का बेटा मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये बन जाएगा आपके पास। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 436 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर लेना तो यहाँ पे आपके पास 3 का स्क्वायर 9 बनना था। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 436 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मज़ीद सोल्व आउट करता हूँ तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 × 109 का स्क्वायर रूट ओवर जो 9 का जो स्क्वायर रूट वो आपके पास 3 सोल्व आउट होकर आ जाएगा। इसका आपके पास आंसर बनेगा 2 × स्क्वायर रूट 109/3। ये बेटा आपके पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। अब बेटा हमने इसी पार्ट पे हमने क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट का आपके पास पता है आपको फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट 5 प्लस इंटू माइनस का 3 × स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा। और y1 की वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस 5/2। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 × स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा। और इसका अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा 3 -1 वैसे का वैसे ही और प्लस का 15 बन जाएगा /2। ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 1 = 2 2 2 = 4 माइनस का 2 × स्क्वायर रूट 5 और ये बन जाएगा आपके पास 14/3/2।
तो अगर मैं इस ओवर 3 को अगर मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/3। ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट का आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट्स में हमने डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना है और मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाना है। ए पार्ट है, बी पार्ट है और आपके पास सी पार्ट है। तीनों को यहाँ पे आप लोगों के सामने सॉल्व आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्राम ओरिजिन। हमने आप यहाँ पे आपने जो ओरिजिन है वो लेना है आपने 0 0 और आपने देखना है यहाँ पे कौन से पॉइंट्स का जो पेयर है वो आपके पास ओरिजिन से जो 15 यूनिट्स पे है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिन बनेगा वो आपके पास 0 0 है और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले के अंदर वो आपके पास यहाँ पे ये क्या होगा, आपके पास x1 और y1 और वो आपके पास क्या होगा x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 176 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 7 माइनस 0 इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 176 का स्क्वायर जो है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 176 आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 49। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 225 और 225 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 15 के बराबर होता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं द पॉइंट्स स्क्वायर रूट 176 एंड 7 आर एट अ डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट नंबर जो 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी हमने यही काम करना है सेम, कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम ओरिजिन से और ये आपके पास x1 y1 होगा और ये आपके पास x2 और y2 होगा। अभी यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ फार्मूले के अंदर तो वही सेम काम 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 100 प्लस 100, ये आपके पास क्या आ जाएगा 200। तो 200 जो है वो आपके पास ये 15 यूनिट्स नहीं बनते, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द पॉइंट्स 10 माइनस 10 आर नॉट एट अ डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बेटा, अब पार्ट नंबर जो 3 है इसमें भी हमने वही काम करना है सेम। 1 और 15 दिया हुआ है और 1 और 15 को आपने क्या करना है, ओरिजिन से आपने चेक करना है कि ये आपके पास x1 और y1 है, ये आपके पास x2 और y2 है। तो यहाँ पे आपने साबित करना है कि ये आपके पास ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे है या नहीं है। इसको बेटा आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों को ये पार्ट भी लाजमी सोल्व आउट करवा दूँगा। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बेटा यहाँ पे राइट ट्राइंगल क्या होती है, राइट ट्राइंगल के बारे में और आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में और पैरेललोग्राम के बारे में आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 11 जब पढ़ाया था तब भी आप लोगों को मैंने बताया था कि राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें आपके पास दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड के बराबर आ जाए, वो आपके पास क्या होती है, राइट ट्राइंगल होती है। या ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है, इसमें हमने ये साबित करना होता है कि आपके पास जो दो साइड्स हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये बेटा आपके पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 मैंने ओपन किया है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड्स कम से कम जो है वो इक्वल लेंथ में होनी चाहिए, वो होती है आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 है इसमें हमने
ए बी और सी हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। राइट ट्राइंगल हमने साबित करनी कि आपके पास राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं या नहीं हैं। तो वो कहता है कि आपने इस चीज़ को जो है वो प्रूव करना है, शो करवाना है आपने इसको। दूसरा पार्ट जो है उसमें आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो वर्सेस है वो प्रूव करने हैं। और तीसरा जो है इसमें आपने ए बी सी और डी 4 दिए हुए हैं, चारों की लेंथ आपने साबित करनी है कि ये आपके पास वर्सेस जो हैं वो पैरेललोग्राम की हैं या नहीं हैं। जो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है ना बेटा, इसमें हम यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। तो जो पार्ट नंबर 1 है इसमें हम पहले सोल्व आउट करेंगे ए बी को, फिर हम सोल्व आउट करेंगे बी सी को, फिर हम सोल्व आउट करेंगे ए सी को। इन तीनों को सोल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनको हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी और सी। तो यहाँ पे आपके पास ए सी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर को जो सम है वो ए सी के बराबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ए और बी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ए और बी हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो ए और बी आपके पास ये दो दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लिख लो x1 y1 x2 और y2। यहाँ से देख के आपने वैल्यूज पुट कर लेनी ए बी के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, √3 माइनस 0 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आपके पास बन जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 1। इसका आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास ये आपके पास बन जाएगा ए बी का जो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे वो आपके पास आ जाएगा 2। फिर हम लेंगे यहाँ पे बी सी, बी की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे √3 और 1, और सी की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे 0 और माइनस का 2। ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 और y2। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के अंदर। तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0 माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और y2 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 इसका स्क्वायर रूट। तो इसका बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 3 स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 9 √12 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे किसका, बी सी का। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख लो √12। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बी सी के बाद अब यहाँ पे हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0 और 2, और सी की वैल्यू आपके पास दी है 0 और माइनस का 2। तो यहाँ पे हम ए सी फाइंड आउट करने लगे हैं। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा। y2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 2, और ये माइनस का 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 √16 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ए सी की वैल्यू, ए सी के आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पार्ट में बेटा यहाँ पे ना वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखी गई है, बुक पे भी गलत है वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का मान आएगा x1 और y1, x2 और y2 और x। यहाँ पे जब आपने ए बी लेना है तो ए बी में आपके पास यहाँ पे 0 और 2 आपके पास x1 y1 और x2 y2 आपके पास यहाँ पे y2 की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, माइनस का 1 आएगा। तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9, और ये आपके पास बनेगा √12। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे -1 लगाऊंगा क्योंकि ये b की वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, बुक पे भी यहाँ पे वैल्यू जो है, जो मेरे पास बुक है इसमें वैल्यू गलत लिखी हुई है।
जिसकी वजह से ये देखें तो आपके पास जहाँ पे भी आपने -1 लगाना है उसके साथ जो है वो आपका ये वर्सेस प्रूव होंगे। बुक पे वैल्यू गलत लिखी हुई, इसको आप बेटा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने इसको चेंज करना है तो आपके पास -1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ये +1 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आएगा 1, और इसको हम लिखेंगे 1 तो ये बन जाएगा आपके पास 4। √4 आपके पास इसका आंसर आएगा। और √4 को आप एज इट अभी फ़िलहाल लिखा रहने दो, बाद में जब आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास है 4 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू आपके पास बेस क्या है ए बी का आपके पास आंसर है √12, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है ये √4, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। तो हम भी कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड द वर्सेस A, B and C are the vertices of right angle triangle। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमने किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें बेटा लिखा हुआ आपके पास द पॉइंट्स A, B and C आर वर्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पे हमने साबित करना है आइसोसेल्स जिसमें आपके पास 2 साइड्स एटलीस्ट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इसमें भी हमने यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स एट लीस्ट 2 साइड्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले हम A और B फाइंड आउट करेंगे। A की वैल्यू आपके पास है 3 और 1, और B की वैल्यू आपके पास है -2 और -3। यह आ जाएगा आपके पास x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू आपके पास है -2 माइनस फार्मूले का आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 के वैल्यू आपके पास है यहाँ पे -3 माइनस फार्मूले का 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसका आपके पास आंसर बनेगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर रूट। इसका आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 41। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 41। अब हम मज़ीद करेंगे यहाँ पे ये आपके पास इसका आंसर आ गया AB का। अब हम यहाँ पे करेंगे B और C। B की वैल्यू आपके पास है -2 और -3, और C की वैल्यू है 2 और 2। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका। तो यहाँ पे बेटा हम इसको नॉमिनेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है 2 माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू -2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दी हुई है 2 माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे आपके पास है -3, तो इसका आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट वैसे क्या वैसे आ जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगी यहाँ पे +4, और यहाँ पे 2 + 5 करेंगे तो आपके पास 2 + 3 करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, और ये आपके पास आ जाएगा 16 + 25। इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है यहाँ पे स्क्वायर रूट 41। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो प्रूव्ड दैट AB एंड BC आर सेम, सो द वर्सेस A, B and C are the vertices of isosceles triangle। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का।
पार्ट नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेटा यहाँ पे क्या होता है, पैरेललोग्राम के बेटा यहाँ पे मतलब होता है कि आपके पास ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आपने फाइंड आउट करना है और आपने ये साबित करना है कि आपके पास पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, अगर मैं पैरेललोग्राम आपके सामने बनाता हूँ यहाँ पे, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होती है डायग्राम। इसमें आपके पास ए बी सी और डी आपके पास आमने सामने वाली, ए बी और डी सी सेम होनी चाहिए और बी सी और ए डी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। तो आपके पास जो इसका पहला पार्ट आएगा वो आपके पास आएगा ए का और बी का। ए आपके पास है 5 2 और बी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है -2 और 3। यहाँ पे हम इसको नॉमिनेट कर लेते हैं x1 y1 और ये आपके पास है x2 और y2। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने, तो x2 के वैल्यू आपके पास यहाँ पे -2 और -5 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 के वैल्यू आपके पास 3 -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 49 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। ये बन जाएगा आपके पास ए बी। अब हमने यहाँ पे साबित करना है ए बी के बाद बी सी। बी की वैल्यू आपके पास लिख लो यहाँ पे -2 और 3 और सी की वैल्यू आपके पास है -3 और -4। बी सी बेटा आपने यहाँ पे निकालना है। इसमें भी आप वही काम करेंगे x1 y1 x2 y2 x2 की वैल्यू आपके पास है -3 और -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -4 और -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये बन जाएगा -3 प्लस का 2 -1 उसका स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा 1 प्लस 49 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 50। बी सी का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 50। उसके बाद फिर हम निकालेंगे यहाँ पे सी डी। सी की वैल्यू आपके पास दी हुई है -3 और 4, -4 -3 और -4 और डी की वैल्यू आपके पास दी हुई यहाँ पे 4 और -5। ये आपके पास x1 है, ये y1, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास क्या है y2 है। इसमें भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x2 की वैल्यू 4 -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे और -5 -4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा और -5 प्लस 4 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट 50। इसका भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सी डी। उसके बाद हमने यहाँ पे निकालना है डी सी डी ए निकाल लो या ए डी निकाल लो। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए डी की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है यहाँ पे 5 और 2 और डी दिया हुआ है हमें 4 और -5। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लगाता हूँ। यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू आपके पास है 4 -5 का स्क्वायर प्लस -5 -2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास -7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ये आ जाएगा आपके पास 1 और ये आपके पास बन जाएगा 49। इसका बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास हैंस प्रूव्ड ए बी इज़ इक्वल टू ये ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड BC is equal to AD. So the vertices A, B, C, D are the vertices of parallelogram. उसके बाद बेटा यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ फाइंड एच की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट द वर्टेक्स ए।
राइट एंगल जो है वो आपके पास वर्टेक्स ए पे बनना चाहिए। और जी आपके पास एक ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो जी आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो आपके पास ए पे है। तो हमने यहाँ पे साबित करना है, आपने एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AC इसका स्क्वायर। ये आपके पास हमने वैल्यूज़ निकाल के इसके अंदर पुट कर लेनी है, आपके पास H का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या, क्योंकि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, √3 और -1, और B की वैल्यू हमें दी हुई है 0 और 2। तो यहाँ पे AB निकालेंगे हम यहाँ पे। तो AB का आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 और y2। तो x2 की वैल्यू 0 -√3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 -(-1) का स्क्वायर। तो AB का यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बनेगा, 3 और माइनस क्या हो जाएगा, +3 + 3 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9। तो 9 + 3 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, AB का √12। तो आपके पास यहाँ पे AB का आंसर आ गया √12। अब हमने यहाँ पे निकालना है BC निकालने के लिए हमारे पास B और C की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो पहले हम यहाँ पे B की और C की वैल्यू लिख लेते हैं। B ये 0 और 2 और C की वैल्यू आपके पास है H और -2। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 और ये x2 है, ये y2 है। तो BC निकालेंगे यहाँ पे हम। तो x2 की वैल्यू H -0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा H² प्लस 16 का स्क्वायर, क्योंकि -2 और -2 -4 बन जाएंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16। ये बेटा आपके पास आ जाएगी BC की वैल्यू। अब यहाँ पे हम निकालेंगे AC की वैल्यू। A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है H और -2, और C की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे ये आपके पास H की वैल्यू है √3 और -1, और H की वैल्यू हमें दी हुई है H और -2। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे हम जब AC निकालेंगे तो AC की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आपके पास x2 की वैल्यू H -√3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 -(-1) का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं H -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने इसको जब सोल्व आउट करना है तो आपके पास इसको ऐसे लिखा रहने दें। AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। अब हमने इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पुट कर लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास यहाँ पे बेटा मैंने लिखा था, BC की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, आपके पास √12 है। BC की वैल्यू इसका स्क्वायर आ जाएगा, और AB की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है, BC की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है बेटा। यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करते हैं। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो BC की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, BC की वैल्यू आपके पास दी हुई है H² प्लस 16 का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू आपके पास आई है √12 का स्क्वायर, प्लस AC की वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पे H -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे जब हम इसको बेटा सोल्व आउट करेंगे ने, आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। H² प्लस 16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12, और ये आपके पास बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे H -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब पहले हमने इसका फार्मूला ओपन करना है, फिर हमने इसको जो है वो प्लस माइनस करना है। H² प्लस 16, और ये आपके पास प्लस का 12 और प्लस का 1, ये माइनस का 13 इधर आके हो जाएंगे। और जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे ये बन जाएगा A² प्लस B² और माइनस का 2A × B। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा H² और इसका आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 3
और ये बन जाएगा आपके पास एच स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 2h इंटू स्क्वायर रूट 3। ये एच स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 2h इंटू स्क्वायर रूट 3। तो h की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 0 ओवर माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। आपके पास h का आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये बेटा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपने h की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कहता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड h, आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट a, b एंड c आर कोलिनियर। आपके पास जो a, b और c है ये आपके पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का बेटा मतलब ये है कि आपके पास हम यहाँ पे अगर इसकी कंडीशन लिखते हैं तो ए बी सी अगर आपके पास कोलिनियर हैं तो उनकी स्लोप्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। कोलिनियर के बेटा मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। आपके पास ये ए है, ये बी है और ये आपके पास की सी है। तो दोनों इसकी ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का, और यहाँ पे आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। पहले अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेता हूँ तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, -1 और h, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 3 और 2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास दी हुई 3 और 2, और c की वैल्यू हमें दी हुई 7 और 3। हमने h की वैल्यू यहाँ पे बेटा फाइंड आउट करनी है। तो दोनों पे हमने स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हमने फार्मूला लगा दिया। क्योंकि अगर आपके पास तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होते हैं, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दोनों आपके पास जो स्लोप होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं x1 y1 x2 और y2। तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 माइनस y1 की वैल्यू h ओवर x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 3, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1। ये बन जाएगा 2 माइनस h ओवर 4। और इधर हम इसको अगर हम सोल्व आउट करते हैं तो y2 x1 y1 x2 और y2। तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 माइनस फार्मूले का y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 ओवर यहाँ पे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 ओवर 4। ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 2 माइनस h इज इक्वल टू 1, और ये माइनस का h उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और h की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये बेटा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास लिखा हुआ है बेटा द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो जस्ट 2 रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 3 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन वेरी छोटा सा है। कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास ये जो लाइन है इसके 2 एंड्स हैं ए और बी। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ये आपके पास इसका सेंटर है ओ। अब यहाँ पे कह रहा है वो कि ए और बी आपके पास 2 एंड्स हैं, आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने इसका सेंटर मालूम करना है। सेंटर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के बाद फिर आप यहाँ से ए से ओ तक रेडियस या ओ से बी तक रेडियस आप फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट हम निकालेंगे ए का और बी का। तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 की वैल्यू आपके पास है -5 और प्लस 5 ओवर 2, और y1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे y1 की वैल्यू आपके पास है -2 और -4 ओवर 2। आपके पास जो मिड पॉइंट बनेगा वो आपके पास क्या होगा, ए बी। मिड पॉइंट ए बी किसके बराबर होगा, ओ के, और ओ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और -6 ओवर 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3। 0 और -3 आपके पास क्या आ गया, ओ आ गया। अब हमारे पास ए भी है
ए आपके पास है माइनस का 5 और माइनस का 2, बी आपके पास है 5 और माइनस का 4, और सी आपके पास इसका आंसर आपने निकाली है 0 और माइनस का 3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है आपने। ए से ओ तक निकाल लो या ओ से बी तक निकाल लो। यहाँ पे हम निकालते हैं ओ बी, डिस्टेंस आप निकालने हैं। तो ओ के लिए हमारे पास 0 और माइनस का 3, और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 5 और माइनस का 4। दोनों वैल्यूज़ में आपके पास ये x1, ये y1, और ये आपके पास है x2, और ये आपके पास है क्या, y2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। x2 की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है 0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 4 और माइनस इंटू माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और इसका आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 1। -1 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो मीन आपके पास ओ बी आपके पास क्या है, रेडियस है, और रेडियस का आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 26। रेडियस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 26, और आपके पास जो डायमीटर आपके पास आएगा वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे डायमीटर आपके पास बराबर आ जाएगा 0 और माइनस का 3। ये बेटा था आपके पास रेडियस का आंसर, और ये आपके पास डायमीटर का आंसर आ गया। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स H1 और B आपके पास 2, 7 और C आपके पास है माइनस का 6 और माइनस का 7 आर वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। यहाँ पे हमने बेटा क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें भी हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपके पास जो वर्टेक्स है वो आपके पास A पे है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, वही सेम आपके पास यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी हम वही काम करेंगे सेम। आपने क्या करना है, BC का जो स्क्वायर है वो बराबर आएगा आपके पास AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है। पहले AB, BC और AC को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास H का आंसर आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB हम फाइंड आउट करते हैं। A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है H और 1, और C की वैल्यू, B की वैल्यू हमें दी हुई यहाँ पे 2 और 7। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास x2 माइनस x1। तो AB हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है जी, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू 2 माइनस h इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास, अगर इसके मैं फार्मूला पर ओपन करता हूँ, A² प्लस B² माइनस 2A इंटू बी, और ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 36 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस h² माइनस 4h प्लस का 36, ये बन जाएगा आपके पास h² माइनस 4h प्लस का 40 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h² प्लस 36 h² माइनस का 4h और प्लस का 40। ये आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे BC। तो यहाँ पे B की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2, 7, और C की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं माइनस का 6 और माइनस का 7। तो ये आपके पास x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लगानी है, BC यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। तो x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 माइनस फार्मूले का 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस 7 और माइनस फार्मूले का 7 इसका स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, -8 का स्क्वायर और प्लस ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास बेटा 64 प्लस 14 का स्क्वायर जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है यहाँ पे 196। तो इसका इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास 260 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे BC का यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 260। अब हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे AC। अब यहाँ पे बेटा हम AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो A की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है H और 1,
और सी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे -6 और -7। अब दोनों की वैल्यू पे हम फार्मूला लगाएंगे। x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। तो x2 की वैल्यू -6 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा h इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 7 माइनस इंटू 1, तो आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास -6 माइनस h का होल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 36 स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे AC की वैल्यू। AC की इसका भी मैं स्क्वायर अगर ओपन करता हूँ, माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस अगर मैं कॉमन निकालता हूँ ये बन जाएगा 6 प्लस h और इसका होल का स्क्वायर प्लस का 36। अब ये देखना बेटा जो माइनस का माइनस वैल्यू है ना इसका स्क्वायर रखने तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b और ये प्लस का 36 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 36 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस का 36। ये बन जाएगा यहाँ पे बेटा जो आपके पास c की वैल्यू है वो आपके पास है y2 -1 और -7 करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 8। तो -8 का जो स्क्वायर वो आपके पास क्या आएगा 64। तो यहाँ पे आपने 64 लगा देना है और 64 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 36 करेंगे तो 100 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा AC। अब ये जो बेटा आपके पास AC की वैल्यू आई है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो आपने लगाया हुआ तो वो आपके पास क्या था BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो यहाँ पे आपके पास इसका स्क्वायर। अब हम यहाँ पे BC की वैल्यू पुट करते हैं तो BC की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे आई थी 260 का स्क्वायर रूट और AB की वैल्यू जो आपके पास आई थी वो थी आपके पास यहाँ पे 40 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर आ जाएगा साथ में। और AC की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है 100 प्लस h स्क्वायर और प्लस का 12h इसका स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर के साथ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 260 इज इक्वल टू 40 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 100 प्लस का h स्क्वायर और प्लस का 12h। और ये 100 और 40 क्या बन जाएगा 140 और माइनस का 4h और प्लस का 12 क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 8h आ जाएगा और यहाँ पे h स्क्वायर और h स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस का 2h स्क्वायर और ये आपके पास है यहाँ पे 260 को अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो लेके जाके तो ये आपके पास बन जाएगा 2h स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 8h प्लस का 140 और माइनस का 260 करेंगे तो ये बन जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो h स्क्वायर प्लस 4h और माइनस का 60 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा जो आपके पास वैल्यू बन रही है ना, इसको अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा। h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपके पास ऐसे होगी, आप मल्टीप्लाई करने से माइनस का 60h स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से क्या बने प्लस का 4 बने। h स्क्वायर माइनस प्लस का 6h प्लस का 10h और माइनस का 6h माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 बन जाएगा और प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 4। h कॉमन निकालने के बाद h प्लस 10 और माइनस का 6 कॉमन निकालने के बाद h प्लस 10, ये आ जाएगा आपके पास h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और h इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने क्या करना था ए बी और बी सी और ए सी निकालने के बाद इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आपने एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, वो हमने बेटा यहाँ पे कर ली है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। एटलीस्ट 1 घंटे की जो वीडियो बेटा बन गई है। क्वेश्चन नंबर 10 रहता है हमारा, वो भी इंशाल्लाह हम किसी शॉर्ट में कर लेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ ये भी करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 10। ये कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा ये लेक्चर सुनने के बाद, ये देखने के बाद लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बता दिया करें।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज जो 7.2 है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश बेटा ये होती है यहाँ पे कि आपको जो है वो थॉरोली सारे के सारे पार्ट्स करवा दिए जाएँ ताकि आप लोगों को किसी पार्ट में कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट वाला पार्ट हमारा रह गया इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10, वो आप कोशिश कीजिएगा खुद करने की। अगर नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो आप लोगों के साथ में ऐड कर दूँगा क्वेश्चन। अदरवाइज़ हम 7.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।